नमो भगवते वासुदेवाय। भगवानपि गोविन्दः तेनैवानेन गोपकान् चतुर्विधेनाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभुः। एवं लीला नरवपुः नृलोकमनुशीलयन् रेमे गोप गोपीनाम् रमयन् रूपवाकृतैः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण और कीर्तन वर्णन की बड़ी प्रशंसा की गई है सभी ग्रंथों में। श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में, रामचरितमानस में और महाभारत में। और उन लोगों की भी बहुत प्रशंसा की गई है जो भगवान के कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस आयोजन में भगवान कृष्ण के द्वारा की गई एक लीला का आस्वादन कर रहे हैं। शांति रखें। यह वर्णन हो चुका है कि द्विज पत्नियां, मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान कृष्ण के पास 4 प्रकार के अत्यंत सरस और सुगंधित स्वादिष्ट भोजन लेकर के आई। उनके घर के लोगों ने रोका, लेकिन फिर भी वे मानी नहीं, चली आई। और इसके बाद भगवान ने उन्हें अपने पतियों के पास भेजा यज्ञ में साथ देने के लिए। तभी भगवान की आज्ञा मान करके लौट आई और घर पर आने पर किसी ने उनके प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं किया, बल्कि उन विप्र पत्नियों का सम्मान और अधिक बढ़ गया। भगवान ने कहा था कि जो कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आ जाता है, हमारा हो जाता है, तो परिवार के लोग या समाज के लोग और यहां तक कि देवता भी उसका बहुत बड़ा आदर करते हैं। भगवान इतने महान हैं कि उनके साथ संपर्क होने पर किसी का भी सम्मान बढ़ जाता है। तो उन विप्र पत्नियों के प्रति उनके घर के लोग, सास ससुर, देवर, जेठ या माता पिता, भाई, बंधु, कोई भी दोष दृष्टि नहीं किए, बल्कि उनका सम्मान और बढ़ गया। और अब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा दिए हुए 4 प्रकार के भोजन, चर्व्य, चोष्य, लेह्य और खाद्य, भक्ष्य और भोज्य, और इसके साथ लेह्य और चोष्य, इसका वर्णन पहले हो चुका है। तो 4 प्रकार के अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ भगवान अपने सखाओं को, गोपों को पहले परसे। गोपकान आशयित्वा गोपों को भोजन करा लिए और इसके बाद स्वयं च बुभुजे प्रभु, और स्वयं सबके बाद में खाए। गोप सखाओं को पहले भोजन करा लिए और इसके बाद तब भगवान खाए। प्रभु वे समर्थ हैं। इस पर प्रश्न होता है कि भगवान अकेले कैसे सबको परोस दिए, हजारों गोप थे,
श्रील सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं, प्रभु वे समर्थ हैं, वे एक साथ तो करोड़ों लोगों को परोस सकते हैं, ये 1000 सखा किस गिनती में थे, सबको दे सकते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, प्रभाव है। वे खा लिए तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं लीला नर बपुः, इस प्रकार जिन्होंने मनुष्य लीला करने के लिए ही अपना नित्य सिद्ध नर शरीर प्रकट किया है, वे प्रभु रूप वाक कृतई, अपने रूप से, सौंदर्य से, वाक अपने वचन से, और कृतई अपनी लीलाओं से, क्रियाओं से गोपों को, गौओं को और गोपियों को बहुत सुख दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत सौंदर्य है, उस सौंदर्य से सब लोग सुख में डूब जाते थे देख करके। रूप वाक कृतई, और उनकी बोली बहुत सुंदर बोलते हैं, ऐसा सुंदर गला वाला और ऐसा सुंदर वचन बोलने वाला और ऐसा सुंदर गायक कोई नहीं है, सारे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। देवलोक के गंधर्व आदि श्री कृष्ण की केवल वार्ता की बोली सुनकर मूर्छित हो जाते हैं। अगर श्री कृष्ण गा दे तब तो कहना ही क्या। वे अकस्मात जब थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने बांसुरी बजाना चालू किया था। उस बांसुरी के स्वर से श्री नारद जी, भगवान शिव और अन्य सारे देवता मुग्ध हो गए। ऐसा वर्णन है एक श्लोक में कि जब भगवान एक बार बांसुरी बजाने लगे वृंदावन में, इतनी सुरीली बांसुरी, इतना मादक आवाज कि भगवान शेषनाग के कान में जब वो आवाज गई तो वे झूमने लगे। भगवान शेषनाग झूमने लगे तो बड़े बड़े देवता उनके पास दौड़े, नहीं भगवान कृष्ण के पास दौड़े आए, कहे प्रभु पहले बांसुरी हटाइए, बंद कीजिए। क्यों? तो शेषनाग झूम रहे हैं, उनके मस्तक से भूमंडल गिरने वाला है। उनके मस्तक से भूमंडल गिर जाएगा तो सब लोग मर जाएंगे। वो इतने मस्त हो गए हैं कि अभी तो सिर हिला रहे हैं और अब नाचने लगेंगे, भूमंडल गिर जाएगा। तब भगवान ने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। अच्छा ठीक है। तो शेषनाग पर ऐसा प्रभाव। भगवान शिव समाधि भूल जाते हैं, ध्यान जो करते हैं वो टूट जाता है। श्याम के बसुरिया सुन के जिया जाला नाच बंसी ऐसी बाजी, छूटी गईले शंकर जी के ध्यान बंसी ऐसी बाजी। एक गीत गाते हैं, आगे गाना चाहते थे, धन्य कृष्ण। श्याम के बसुरिया सुन के जिया जाला नाच बंसी ऐसी बाजी, छूटी गईले शंकर जी के ध्यान बंसी ऐसी बाजी। ये सब फैक्ट है, तथ्य है। तो उनका वचन, उनका गीत, उनकी बोली सुन करके ब्रजवासी, गौएं, गोप और गोपी ये सब रम जाते थे, सुख में विभोर हो जाते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी यहां कह रहे हैं, एवं लीला नर बपुः निर्लोकम अनुशीलयन, नर लीला करते हुए ही रूप वाक कृतई, अपने सौंदर्य से, अपने वचन से, गीत से और अपने लीलाओं से रमयन का अर्थ सुखयन, सबको आनंद सिंधु में डुबाते हुए, आनंद देते हुए, स्वयं भी वे में, ब्रजवासियों को तो आनंद दे ही रहे थे, अपने आप आनंद ले रहे थे, सुख ले रहे थे। इस प्रकार के वे लीला किए। अनुशिक्षण का अर्थ कि निज भक्ति प्रवर्तयन इत्यर्थ, और मनुष्य की ही लीला कर रहे थे। बाल लीला का ऐसा अद्भुत प्रभाव है भगवान का।
बड़े बड़े महान पुरुष मुनीषी मुग्ध हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को सुनकर, देखकर। और जो लोग डायरेक्ट देख रहे थे उनको, उनका तो कहना ही कि कितना सुख का अनुभव करते हैं। तो इस तरह श्री कृष्ण स्वयं सुखी हो रहे थे और सबको सुखी कर रहे थे। तो भगवान की इस लीला को यहां तक कह करके, और अब श्री सुखदेव जी उन ब्राह्मणों पर क्या प्रतिक्रिया हुई, उनकी पत्नियां जब उनके पास गई तो उन पत्नियों का दर्शन करके उनकी क्या दशा हुई इसका वर्णन करते हैं। जब ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान कृष्ण के पास से होकर के उनके पास गई तो उनका दर्शन करके, और कृष्ण प्रेम में जो विभोर थी, आंखों में आंसू आ रहा था, शरीर में सिहर अनुकूलक हो रहा था, वाणी गदगद हो रही थी, श्याम सुंदर कह करके कृष्ण, इसको देख करके ब्राह्मणों का चित्त बदल गया। अपने पत्नियों की भक्ति का प्रभाव उन पर इतना हुआ कि तत्काल ही उन्हें पश्चाताप भी होने लगा कि हाय हाय, हमने भगवान को भोजन नहीं दिया। वे अपने सखाओं को भेजे थे और भात मांग रहे थे, लेकिन हमने नहीं दिया। तो अथ अनुस्मृत ते विप्रा अन्वतप्यन कृतागसः जद विश्वेश्वरयोर यांचा महन अहन्मा नृविडम्बयो। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य लीला कर रहे हैं, अन्यथा लक्ष्मीपति श्री कृष्ण को क्या आवश्यकता थी मांगने की। हम लोगों से, हम कंगालों से वे भोजन मांगे, यह उनकी एक लीला थी। वे तप्त हो गए। तप्त होने में मुख्य उनका विचार था कि जो विश्व के ईश्वर हैं श्री कृष्ण और बलराम, इनकी याचना को हमने नहीं विफल कर दिया, मांगने पर नहीं दिया। इस बात से, इस अपराध से अन्वतप्यम, वे पश्चाताप करने लगे। यदि कोई व्यक्ति से कुछ गलती हो जाए तो वह पश्चाताप करता है। पश्चाताप का मतलब है बाद में ताप, जलन, हृदय में शोक। तो उस शास्त्र कहता है कि उसका आधा अपराध तो केवल पश्चाताप से नष्ट हो जाता है। ये ब्राह्मण पश्चाताप करने लगे। उनके पश्चाताप के वाक्यों को श्रील सुखदेव गोस्वामी कई श्लोकों में व्यक्त किए हैं। तत्प्रघटक अनंतरम में वो पत्नी नाम संगतो वासना छया। अपने पत्नियों के संग से ब्राह्मणों की कर्म वासना समाप्त हो गई, भगवान के प्रति प्रेम मर गया। अथवा भगवान ने उनका भोजन किया। वास्तविक ब्राह्मण पत्नियां जो भी भोजन लाई थी तो उन ब्राह्मणों की ही वो कमाई थी, ब्राह्मणों के धन से, अन्न से सब बना था। तो जब भगवान ने भोजन किया और भगवान के सखाओं ने, तो उसी समय ब्राह्मणों के हृदय में भक्ति का उदय हो गया, क्योंकि उनका भोजन भगवान ने किया। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के अन्न को यदि वैष्णव जन खाते हैं, भगवान के भक्त खाते हैं, तो उसमें सद्विचार आ जाता है और उसे बहुत भारी पुण्य लगता है, तो बाद में उसे बहुत बड़ा लाभ होता है। वैष्णवों को खिलाना साधारण बात नहीं है। तो जब भगवान ने भोजन किया तो इन ब्राह्मणों में एक शुभ संस्कार उत्पन्न हुआ और वे अपनी गलती को समझने लगे। यद्श्री भगवतो भोजनानंतरम तेन तदन्न स्वीकारतः तद्भक्त्युत्पत्ते। तवे पश्चाताप करने लगे। दृष्टवा स्त्रीणाम भगवती कृष्णे भक्तिम अलौकिकीम आत्मानम च तयाहीनम अनुतप्ता व्यगाहीन। उन्होंने देखा कि स्त्री होकर के भी जो वेद नहीं पढ़ी हैं, जो गुरुकुल में आवास नहीं की हैं, इन्होंने वेद मंत्रों का जप नहीं किया, गुरुकुल में वास नहीं किया, वेद नहीं पढ़ा, जप तक कुछ नहीं किया, और इनका भगवान में इतनी बड़ी भक्ति, इनका इतना प्रेम, और आत्मानम च तया हीनम,
और अपने को भगवान की भक्ति से हीन देखे। वो आगे कहते हैं कि हम लोग वेदों के विद्वान हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो एक भक्त कहते हैं कि यज्ञ पुरुष भगवान भोजन मांग रहे थे और ये लोग उसी भगवान को अग्नि में स्वाहा स्वाहा करके भोजन दे रहे थे, और भगवान डायरेक्ट मांग रहे हैं तो नहीं दिए। तो डायरेक्ट मांग रहे थे कि भूख लगी, अपने सखाओं को भेज के जाकर के लाओ, लेकिन ये ब्राह्मण सुने भी नहीं, सुन करके भी अनसुनी किए। वो सोचे कि गाय बकरी चराने वाले ऐसे रास्ता पकड़ कर आ रहे हैं और उनको कैसे दे दें। वो सुने और वेद मंत्र पढ़ रहे थे, और कोई स्वाहा बोल रहा था, कोई हवन कर रहा था। इंद्राय नमः स्वाहा इदम गृहाण इदम समर्पयामि इदम गृहाण इहा गच्छ इह तिष्ठ। देवताओं को बुलाते हैं तो ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, इसको पुरस्चरण कहते, बुलाते हैं पहले आह्वान। हे देवता यह आगच्छ, यहाँ आइए, और यह तिष्ठ, यहाँ आकर के यहाँ हम पीढ़ा दे रहे हैं, आसन दे रहे हैं, बैठिए, और इदम गृहाण, और ये मैं दे रहा हूं, इसको ग्रहण कीजिए। तो बोल रहे थे मंत्र, यहाँ आकर के लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, और यज्ञ के भोक्ता भगवान डायरेक्ट करके मांग रहे हैं, उनको नहीं दिए। यह है अज्ञान। बड़े बड़े लोगों में भी अज्ञान बहुत ज्यादा रहता है, नहीं देता, पश्चाताप कर रहे हैं। स्त्रियों की कृष्ण में अलौकिकी भक्ति देखे। स्त्रियां भक्त हैं भगवान का, जिनको भक्ति करने की कोई सुविधा नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण के विशेषताओं को, सौंदर्य आदि को सुन करके, उनकी बातें सुन करके वे कृष्ण में अनुरक्त हो गई थी। इससे सिद्ध हुआ कि वेद शास्त्र पढ़ने से मनुष्य भगवान का भक्त हो जाए कोई जरूरी नहीं है। तो वेद शास्त्र पढ़ रहे थे, जग कर रहे थे, उनकी कोई मति भगवान में नहीं लगी और स्त्रियों की लगी, तो उनकी अलौकिकी भक्ति देखे। अलौकिकी का अर्थ है लोक से अतीत भाव, बीच बीच में लगना, कृष्ण के विषय में गाने लगना, कृष्ण का स्मरण करना, कहीं स्तंभित खड़ी हो जाना। वो रहती थी श्याम सुंदर का स्मरण करके और स्तंभित हो जाती थी, घर का कोई काम ठीक से नहीं कर पाती थी, और कोई कृष्ण कृष्ण प्रियतम यह बात कह करके उनके शरीर में पुलक हो जाता था, रोमांच होता था, गला गदगद हो जाता था। इसको अलौकिकी भक्ति कहते हैं, जो लोक में नहीं है, लोक के व्यवहार से बिल्कुल अलग। अपने को उस भक्ति से हीन देखें। हम इस भक्ति से हीन हैं और धिक्कार है हमको, तो अपने को धिक्कारने लगे। वो कहते धिक जन्म नस्त्रिवृत, धिक व्रतम धिक बहुज्ञता, धिक कुलम धिक क्रिया दक्षम विमुखा ये तोधोक्षज। जो अधोक्षज से विमुख है, भगवान श्री कृष्ण जो इंद्रियों से परे हैं, वो कृपा करके आंखों के सामने प्रकट हुए हैं, अवतार लिए हैं, साक्षात परब्रह्म भगवान, और उनसे हम विमुख रह गए। भगवान को हमने नहीं समझा तो हमारा जन्म धिक्कार है, त्रिवृत जन्म। किसी द्विज का, किसी महान व्यक्ति का जन्म तीन प्रकार से होता है। एक तो माता पिता से, इसको शौक्र जन्म कहते हैं। तो हमारे माता पिता बड़े हैं, हम माता पिता से जन्म लिए, और दूसरा जन्म उपनयन संस्कार होता है। दूसरा जन्म, उसको सावित्र जन्म कहते हैं। शौक्र जन्म, सावित्र जन्म, और तीसरा है दैक्षिक जन्म, दीक्षा लेना भगवान की भक्ति के लिए या और विविध कर्म करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमारा तीनों प्रकार का जन्म धिक्कार है,
हमने माता पिता से, बड़े माता पिता से जन्म लिया कुलीन से, लेकिन वो जन्म बेकार है। वास्तव में जिस व्यक्ति में भगवान की भक्ति नहीं है, उसका जन्म, उसका कर्म, उसकी विद्या, ज्ञान सब बिल्कुल कंडम चीज है, किसी काम का नहीं है। कभी कभी लोगों के मन में अभिमान होता है कि हम बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिए। तो ऊंचे कुल में जन्म लेकर के यदि भगवान की भक्ति नहीं किए तो वह ऊंचा कुल बिल्कुल गधा और कुकुर के जन्म से भी गया रहता है। तिनते खर सुकर स्वान भले, जड़ता बस तेन कहे कछुआए, जरि जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, जिये जग में तुम्हारो बिनु है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास जी की, हे राम, वह जीवन जल जाए जो राम का नहीं हुआ। ये ब्राह्मण आज पश्चाताप कर रहे हैं, हमारे 3 प्रकार के जन्म को धिक्कार है। बहुत माता पिता कुलीन मिले, पढ़े लिखे मिले, बड़ा संस्कार हुआ, इसके बाद उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ दिया गया और ओमकार के जप की सुविधा मिली, और इसके बाद दीक्षित हुए, यज्ञ करने का अधिकार मिला। तो शौक्र जन्म, सावित्र जन्म और दैक्षिक जन्म, तीनों जन्म को धिक्कार है, गर्हित कंडम है, किसी काम के नहीं है। और धिग व्रतम, धिग बहुज्ञता, हमने बहुत प्रकार का व्रत किया। व्रत का यहाँ अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन किया, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, वेद का अध्ययन किया, गुरुकुल में वास किया, तो हमारे उस व्रत को धिक्कार है। ऐसा करके भी भगवान कृष्ण की में भक्ति नहीं हुई तो वो धिक्कार है। धिक बहुज्ञता, हमारे वेद शास्त्र के ज्ञान को धिक्कार। हम क्या पढ़कर किए, इतने बड़े पंडित बने, वेद के मंत्रों को पढ़े, वेद के श्लोकों को जान रहे हैं, इतना बड़ा ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान बिल्कुल कंगन है, किसी काम का नहीं है यदि यह ज्ञान कृष्ण की तरफ बढ़ने में मदद नहीं किया तो। आज हम लोग ज्ञानी हैं, इतने बड़े वेद के विद्वान हैं, लेकिन किस काम का है। और धिक कुलम, हमारे इस कुल को धिक्कार है, जिस कुल में हमने जन्म लिया, और इस कुल में जन्म लेकर भी भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं किया। धिक क्रिया दाक्ष्यम, हम क्रिया करने में, यज्ञ करने में, कर्मकांड करने में इतने प्रवीण हैं, इसे क्रिया दक्षता का, हमारे क्रिया दाक्ष को धिक्कार है। इतना हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में एक्सपर्ट नहीं हुए। इतना यज्ञ करते हैं, ये कर्मकांड करते हैं, लेकिन हम भगवान का नाम नहीं जपते हैं, भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, तो ये तो सब बेकार हो गया। विमुखा ये तो अधोक्षज है। जो प्रभु अधोक्षज है, इंद्रियों से अतीत हैं, अप्राकृत है, वही प्रभु मथुरा में जन्म लिए हैं, मथुरा नाथ हैं। हम लोगों के क्षेत्र में प्रकट हुए हैं, मथुरा में प्रकट हुए हैं, और हम मथुरा के निवासी हैं, और फिर भी हम कृष्ण को नहीं जाने। हमारे इस जन्म को धिक्कार है, हमारी क्रिया को, सबको धिक्कार। तो इस तरह से ये सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म लिया हो, चाहे हीन कुल हो, पढ़ा लिखा न हो, निर्धन हो, परंतु यदि वो विष्णु को समर्पण किया, भगवान को समझा, प्रेम किया, तो उसी का शरीर वास्तव में सबसे पवित्र है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। वही शरीर पवित्र है, और वही शरीर दूसरों को पावन करने वाला है, दूसरों को पवित्र करता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 12 गुणों से विभूषित ब्राह्मण यदि वह कृष्ण का भक्त नहीं है तो अपने को भी पवित्र नहीं कर पाता है। और इसके ठीक विपरीत, यदि कोई स्वपच कुत्ते का मांस खाने वाले वंश में चंडाल भी यदि विष्णु का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, तो वह अपने को तो पवित्र करता ही है, अपने सारे खानदान को पवित्र कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रहलाद जी भगवान नृसिंह देव की स्तुति करते हुए ये बात कहे, चंडाल भी अपने को पवित्र कर देता, अपने कुल को पवित्र कर देता है, लेकिन वह ब्राह्मण जो भगवान का भक्त नहीं है, वो अपने आप को भी नहीं पवित्र कर पाता है।
ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वास्तव में वही महान है, वही पूज्य है, वही धन्य है। आज ब्राह्मण इस बात का रियलाइजेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ओहो हमने क्या किया, हम भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं किए, उन्हें हमने भोजन नहीं दिया, हम उनका जप नहीं करते, हम उन्हें प्रणाम नहीं करते, तो सब कुछ हमारा गर्हित है। और क्या होगी संसार में उपलब्धियां, किस काम में आ सकती है। मान लीजिए इसी तरह से कोई बहुत बड़ा मंत्री है, बहुत धनी है, बहुत बड़ा प्रोफेसर है या याज्ञिक ब्राह्मण है, ये सब कर्म क्या करेंगे उसको। ये तो जमराज के चंगुल से भी नहीं छुड़ा सकते हैं। वास्तविक ज्ञान, वास्तविक धर्म, वास्तविक कर्म है भगवान को प्रसन्न करना है। सकर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मतिर गया। विद्या वही है जिसको पढ़ करके भगवान कृष्ण में मति लगे। कर्म वही सच्चा कर्म है जो भगवान को खुश करे, संतुष्ट करे। इस तरह से ये याज्ञिक ब्राह्मण पश्चाताप कर रहे हैं, अपने को धिक्कार रहे। तो यह एक सिद्धांत है जो श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। ये ब्राह्मण पश्चाताप कर रहे थे। एक दिन व्यक्ति को पछताना पड़ता है बहुत तरह से, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है। मन पछतई हैं अवसर बीते। तुलसीदास जी का एक पद बहुत प्रसिद्ध है, कहते हैं कि अरे मन, भगवान राम के भजन बिना तुम पछताओगे। पछताने का मतलब है बाद में दुख उठाना, बहुत दुख मिलेगा, पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी। मन पछतई हैं अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरिपद भज वचन करम अरुहित। यह शरीर दुर्लभ है, मनुष्य शरीर। इसको पा करके वचन से, मन से और शरीर से भगवान का भजन करो। दुर्लभ देह पाई हरिपद भज वचन करम अरुहित। हित में तो हृदय से, वचन से भजन करना चाहिए, शरीर से भजन करना चाहिए और मन से। मन में भगवान का चिंतन करना, उनके लीलाओं का चिंतन, और वचन से भगवान का गुण गाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वचन करम अरुहित। सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। हम करी धन धान सवारे अंत चले उठिरी। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, वैदिक इतिहास में एक राजा था, वो यादव था, उसका नाम था सहस्त्र बाहु। और भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उसे 1000 बाह मिला था। एक बार में 500 धनुष चलाता था। एक बार में 1000 बाह थे तो 2-2 हाथ से एक धनुष चलाता था। 500 धनुष एक बार चला सकता था। बहुत बलवान राजा था। भागवत में उसकी कथा है। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे बाह मिली थी और बहुत बड़ा ऐश्वर्य, बहुत बड़ा बल मिला था, प्रभाव। तो लेकिन भगवान परशुराम ने उसकी 1000 भुजाओं को काट दिया और बाद में मस्तक भी काट दिया, खत्म कर दिया। ये कथा है सब जगह। इतना प्रतापी राजा था, इतना प्रतापी कि उसके विषय में कहा जाता है कि रावण एक बार जबलपुर के पास बरहिस्मती नहीं, उसको क्या कहते थे, जबलपुर का उस समय नाम दूसरा था। तो वहां पर नर्मदा जी में आकर के रावण
तट पर डेरा डाला था, इसलिए कि सहस्त्रबाहु से युद्ध करना चाहता था। तो अपनी स्त्रियों को लेकर के और अपने सेना को कैंप लगाया, जैसे कुंभ में लगता है ना, वैसे लगाया रावण। तो उसके ठीक नीचे, कुछ किलोमीटर नीचे सहस्त्रबाहु आया और आकर के नर्मदा जी में अपने बाह को फैला दिया। 1000 बाह, लंबी लंबी बाहें, मोटी मोटी, वो बहुत बड़ा डैम बन गया, बांध हो गया। तो पानी ऊपर चढ़ने लगा। पानी ऊपर चढ़ने लगा तो रावण की स्त्रियों का टेंट और सैनिकों का सब डूबने लगा। पानी का स्तर ऊंचा हो गया। तो बहुत क्रोध में आया कि रावण कौन शैतान है जो इस तरह से काम कर रहा है, कौन बांध बना दिया, असमय में इतना बड़ा बांध कौन बनाया। तो उसे बाद में पता चला कि ये सहस्त्रबाहु यहाँ स्नान करने आया था और वो अपने भुजाओं को सजा करके बहुत भारी डैम बना दिया था कुछ देर के लिए। तो नर्मदा में तो बहुत पानी है, थोड़े ही देर में बाढ़ आ गई ऊपर। तो बहुत क्रोधित हुआ। इसके बाद रावण उसको जीतने गया, उसके साथ लड़ाई करने गया। तो लड़ाई करने गया तो सहस्त्रबाहु उसको फतिंगा की तरह पकड़ लिया रावण को, छोटे से कीड़ा की तरह 10 सिर से टांग लिया ऐसे एक हाथ से और घुमा रहा था। और रावण कितना बलवान था, ऐसे महाबलशाली को सहस्त्रबाहु अर्जुन कीड़े की तरह पकड़ लिया और उसके घर में गया। वो नहीं, इसके घर में रावण गया था तो उसको पकड़ लिया गया और पकड़ करके 10 मस्तक पर 10 दीपक जलाया गया था। खड़ा रहो घर में, रावण ऐसे खड़ा था। जब बलि महाराज के पास गया तो ऐसा किया गया था, लेकिन सहस्त्रबाहु के यहाँ जो पकड़ करके बांध करके खड़ा रहो और जैसे स्टैंड रखते हैं दीपक रखने का, उसके बदले में रावण को ही खड़ा कर दिया गया। 10 मस्तक पर 10 लैंप रखा लड़कों ने, शायद दिवाली का दिन रहा होगा। तो जो रावण इस तरह पराजित हुआ। लेकिन रावण कितना बड़ा बलवान था, ये चलते चलते पर्वत उठा करके देखता था कि कितना भारी है। इसको इतना जोश था, इसकी भुजाओं में बल था। पर्वत उठा लेना तो इसका खिलवाड़ था। उसी दफा में जब ये कैलाश गया तो भगवान शिव के प्रति भक्ति दिखाने के लिए कैलाश को उठा करके और ऐसे तराजू जैसा करने लगा, भगवान शिव को झूला झुलाने लगा और उसकी बड़ी प्रशंसा करता था कि मैं पर्वत उठाया था कैलाश को और भगवान शिव और पार्वती जी उस पर सुशोभित हो रहे थे। परंतु भगवान शिव का गुण गाना उसका उद्देश्य नहीं था। ये उद्देश्य था कि कैलाश भी मेरे भुजाओं से उठाया हुआ है। जब कैलाश उठाया हुआ है तो ये कैमूर के पर्वत आदि तो ये एक मच्छर जैसे है उसके सामने। उतने भारी पर्वत जो कि चांदी का पर्वत है, रजत पर्वत। सुमेरु पर्वत सोने का है और कैलाश चांदी का है, तो उसको उठाया था। ये रास्ता चलते चलते देखते जरा उठाकर देखे कितना भारी है, बाप रे बाप। तो सहस्त्रबाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलित। लेकिन वो रावण और सहस्त्रबाहु, 1000 भुजा वाला सहस्त्रबाहु और 10 बदन 10 सिर वाला रावण बचे न काल बलित। ये बचे नहीं, काल इतना बलवान है। इन दोनों को कौन मारा? दोनों को भगवान नहीं मारा, वास्तव में भगवान ही असली काल है। रावण को उन्होंने भगवान श्री राम के रूप में मारा और सहस्त्रबाहु को भगवान परशुराम के रूप में। भगवान का बल देखिए। भगवान के पास से केवल एक कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी जिसको परशु कहते हैं,
और उसी परशु को धारण करने के कारण इनको परशुराम कहते हैं, नहीं तो इनका नाम राम है वास्तव में, पूरा नाम राम है, लेकिन कुल्हाड़ी धारण किए रहते हैं, परशु धारण किए रहते हैं, इसलिए इनको परशुराम कहते हैं। और अकेले बिना किसी सेना के सहस्त्रबाहु की सेना भी मार दिए और सहस्त्रबाहु की भुजा काटकर उसको भी खत्म कर दिए। भगवान का बल देखे, भगवान के सामने कोई क्या है। रावण भी वही गलती किया था, उसी गलती से मारा भगवान ने। बहुत बड़ा कामी था, बहुत बड़ा दुष्ट था, गुंडा था, सबसे बड़ा गुंडा रावण हुआ है इतिहास में। और देवताओं की, किन्नरों की, गंधर्वों की, मनुष्यों की, स्त्रियों का हरण करके लाता था। बस उसका यही काम, सोना इकट्ठा करना दुनिया से और स्त्रियों का संग्रह करना, कांचन और कामिनी इकट्ठा करता। सोना इतना इकट्ठा किया था कि सोने की लंका ही बना दिया था। वो तो सब कुबेर जी का छीना था। और स्त्री संग्रह करता था। बरिया ने से निज बाहुबल बहुसुंदर बरनार, बहुत नारियों का अपहरण किया। उसी दफा में उसने सीता जी का हरण कर लिया। भगवान बहुत क्षमा किए, उसको कई बार समझाए, हनुमान जी के द्वारा, अंगद जी के द्वारा, लक्ष्मण जी ने एक पत्र भी लिखा था। कोई बात नहीं, हनुमान जी ने तो यहां तक कह दिया कि तुमने सीता का हरण किया, यही बहुत बड़ी गलती है, क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन तुम अगर सीता को दे करके भगवान के चरण में गिर जाओगे तो भगवान माफ कर देंगे। तो इस तरह समझा रहे थे कि राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज्य तुम करहूं। लंका में अचल राज करो, ये करो वो करो, और सीता को आगे करके बस पैर पर गिर जाओ भगवान। तो रावण कहता है, अजीब हंसी किया लंका के पार्लियामेंट में, हनुमान जी भाषण कर रहे थे। तो रावण कहता है, मां हमारा भाग्य देखो, हमको बानर गुरु मिला सिखाने वाला। फिर कहता, तुमको डर नहीं लगता है? मेरा परिचय जानते हो मैं कौन है? तुमको डर नहीं लगता है मुझे उपदेश करने में? अभी मार दूंगा तुमको। तो हनुमान जी कहा, उल्टा हो ही कहा हनुमान, हमको मारने को कहते हो, एकदम उल्टा हो जाएगा, अभी मार दूंगा, लेकिन हमको भगवान ने आज्ञा नहीं दिया है मारने का, क्या करें। वास्तव में हनुमान जी मार सकते थे, वो कोई झूठी बात नहीं कहते। जो रावण कहा कि इस तरह बढ़ करके बोल रहे हो, हमको उपदेश कर रहे हो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई। तो हनुमान जी कहते हैं कि क्या कहूं, भगवान ने मुझे आदेश नहीं दिया, नहीं तो अब भी मैं तुम्हारा वध कर देता। इस तरह से कह निर्भय बोल रहे थे हनुमान जी। तो रावण इतना बड़ा बलवान व्यक्ति था, इतनी गलती किया, भगवान क्षमा कर रहे थे, समझा रहे थे। हाँ, अंगद जी समझाए, कई लोग समझाए। उसका एक बेटा था पुलस्थ नाम, नहीं दूसरा नाम था पुलस्थ, उसके कुल खानदान के गोत्र का नाम था, एक ऋषि का। प्रहस्त समझाया, भाई समझाया विभीषण, लेकिन विभीषण जी को लात मार कर कहा कि जाकर उसी को सिखाओ, जाओ हटो यहां से लंका से। लात मारा, कहा कि ये ज्ञान तुम्हारे पास जो भी है उसी को देना। नहीं माना, इतना घमंड में था। लेकिन जब लंका के मैदान में भगवान ने 31 बाण चढ़ाया अपने धनुष पर और मारा, 10 बाण से उसके 10 मस्तक काटे गए, 20 बाण से उसके 20 भुजाएं, और 1 बाण से नाभि सरोवर में जो अमृत था उसको अग्नि बाण से जला दिया, गिरा। उसकी स्त्रियां रो रही थी लंका में, ये भागवत में वर्णन है। रोती हैं, कहती हैं कि ये लंका विधवा हो गई और वयम च,
कृतैसा विधवा लंका वयम च कुलनंदन, हे कुल को आनंद देने वाले, आपने विधवा को तो लंका किया, राजाहीन हो गई लंका, तो लंका को विधवा किया और वयम च, हमको भी विधवा किया। और देहम कृतोन्नम गृध्राणाम आत्मा नरक हेतवे, अपनी पत्नियां कह रही हैं रावण से कि आपका जो देह था वो गिद्धों का अन्न बन गया है, गिद्धों का भोजन, अन्न माने भोजन, अब ये गिद्ध खाएंगे, इसका कोई संस्कार करने वाला भी नहीं है कि जला उला करके ठीक से करे। हजारों भुजाएं फैली हुई थी, मस्तक फैले हुए थे, भगवान बहुत काट काट करके लीला किए थे, और अब देह पड़ा हुआ है। ये देह गया गिद्धों के पेट में, और आप गए नरक में, आत्मा नरक है। तब स्त्रियां कह रही हैं आप तो गए नरक में, उसके काम को देखी थी इसलिए कहती हैं कि ये तो नरक में गया निश्चित। रो रही हैं तुम तो गए नरक में, पिया बनहला गठरिया अपजस के, एक गीत गाते हैं कि स्त्रियां रो रही हैं, नहीं रोने मरने से पहले मंदोदरी कह रही है पिया बनहला गठरिया अपजस के, आखिर मरबा लेकिन सीता के ना लौटाइए। तो वो इस तरह से रावण को इतना समझाया गया, नहीं समझा, अंत में मारा गया, अंत में बुरी तरह से मारा गया और सहस्रबाहु मारा गया। तो इस तरह से कोई नहीं बच सकता है। सहस्रबाहु 10 बदन आदमी तो बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे अंत चले उठी। सब हम ये हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, धन सवारे घर बनाए, धाम सवारे, धन धाम सवारे, खूब अच्छा अच्छा महल ये वो सजाए, सोना लगाए उसमें और धन इकट्ठा किए, भाई का विमान छीन करके पुष्पक विमान ला दिया सीधा, अलकापुरी से जाकर के छीन करके लाया था देवता के यहां से, कुबेर जी का विमान। धन संवारता था, धाम इकट्ठा करता, अंत चले उठी रीते, और अंत में खाली हाथ चल सब इकट्ठा किए। घर यही बना रहता है, रावण का बना रहा, सहस्रबाहु का बना रहा, और अंत चले उठी रीते, अंत में रीते खाली हाथ चलते, खूब इकट्ठा करते, ऐसे करेंगे तब तक मर गए, खाली हाथ चल दिए। इकट्ठे गर जहां के जर, जहान के पूरी दुनिया के जर रत्न इकट्ठा किए गए थे सिकंदर के सामने। इकट्ठे गर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, और बड़े बड़े राजा वहां पर जुटे हुए थे, सभी देश के प्रदेश के राजा। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली, इतना दिग्विजय किया इधर उधर सब, लेकिन दोनों हाथ खाली। एक पैसा भी लेकर नहीं जा सकता है कोई मरने के बाद, और न तो मोटरसाइकिल ले जा सकता है, न कार ले जा सकता है, और न तो घर का कोई बेड कोई कहे कि हम मरने के बाद दूसरे जन्म में इसको बिछाएंगे, नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा किया जाता है कि मरने पर कमर का डांडा भी तोड़ लिया जाता है, जो भी पहना रहता है एक बार तोड़ करके हटाने का विधान है। मृत्यु सर्वहरश्च, सब छीन लिया जाता है, दिखाया जाता है। और भारत का हिंदुओं का जो ये नाता है कि राम नाम सत्य है, ये बहुत समीचीन है। ये उसके लिए नहीं बोला जाता है जो मर गया, जो जीवित है उनको सुनाया जाता है कि देखो सब कुछ झूठा है, मर गया, राम नाम जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्या है किसी व्यक्ति के उच्च कुल में जन्म लेने को और बहुत बड़ा धन इकट्ठा करने को? ये भगवान का भक्त नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार है। वहीं विभीषण जी
राजा भी बने लंका के और उनका जीवन लंबा हुआ। वहीं रावण मारा गया बुरी तरह। भगवान की शरण लेने से विभीषण जी को वैभव भी मिला। जिस दिन राम से भेंट हुई उसी दिन भगवान राम ने उनको कहा, हे लंका के राजा, कहो कैसे हो। कहुलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। भगवान ने कह दिया, हे लंका के राजा, कहो कैसे रहते हो। तुम्हारा वास तो बहुत भयंकर जगह पर है, राक्षसों के बीच कैसे रहते हो। कुशल कुठार वास तुम्हारा, अपना कुशल कहो। उन्होंने अपना समाचार सुनाया था हनुमान जी से। विभीषण जी ने कहा था कि सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी 10 नन बीच जीभ बेचारी। जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, वैसे मैं राक्षसों के बीच रह रहा। बहुत बच करके जीभ को रहना पड़ता है, नहीं थोड़ा इधर उधर होती है तो कच्छ से दांत लग जाते। वहां तो सारे राक्षस थे, असुर थे, और उनके बीच में विभीषण जी रहते थे। वो हनुमान जी से सुना रहे हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी 10 नन बीच जीभ बेचारी। क्या बताऊं। ये बात फिर भगवान राम पूछ रहे हैं भेंट होने पर कि कहो लंका के राजा कैसे रहते हो। तो लंकेश क्यों कहे, क्योंकि राम के वचन में और राम के एक्शन में भेद नहीं हो। कह दिए कि लंका का राजा होगा तो होगा, और रावण का वध करके भगवान ने विभीषण को लंका का राज दे दिया। तो यहाँ पर प्रसंग ये था कि व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए मैं बहुत बड़े उच्च कुल में हूं, विद्या पढ़ा हूं, मैं बहुत बड़ा मंत्री हूं, ये हूं। इसमें कुछ भी नहीं है। इससे आत्मा का कोई हित नहीं है, और अंततः इसको भी सब छोड़ना ही पड़ता है, और तो और देह छोड़ना पड़ता है। तो मनुष्य जीवन में सार क्या है, असली रत्न क्या, असली धन क्या है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र, राम नाम पायो जी मैं तो राम रत्न धन पाया। मीरा जी कहती हैं मुझको मुझको रत्न मिल गया, और वो क्या रत्न है, राम कृष्ण, भगवान का नाम ही सबसे रत्न है। इसको जपना चाहिए। वे ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे इस उच्च जन्म को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारी बहुज्ञता को, हमारी क्रिया दक्षता को धिक्कार है, जो भगवान से विमुख रह गए हम। ये हमको हेल्प नहीं कर पाए भगवान की तरफ बढ़ने में। ये धन बुरा नहीं है, पद बुरा नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं। पढ़ाई ठीक है, और उच्च कुल में जन्म लेना भी ठीक है, ऊंचा पद पा जाना, मिनिस्टर होना, ऑफिसर होना, ये सब ठीक है, लेकिन इन विशेषताओं का प्रयोग भगवान की भक्ति में करना चाहिए। अगर भक्ति कर रहा है तो उसका सब कुछ ठीक है, और नहीं तो सब बेकार है, सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। यहां इस प्रसंग से, ब्राह्मणों के उद्गार से इस बात की शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यही जीवन का धन है, यही कमाई है, यही जीवन की शोभा है, यही सुख है, यही सफलता है कि भगवान का नाम जपा जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज ये ब्राह्मण सट्टा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हो। स्त्री जाति को, स्त्री शरीर को हीन माना जाता है, ऐसी जनरल धारणा है, और शास्त्र भी कहता है कि उनके पास कम बुद्धि होती है, पढ़ाई लिखाई में भी कम ही रहती हैं। संसार में इतने वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन उसमें स्त्री बहुत कम हुई है। तो आज के युग में तो अब धीरे धीरे उनका बढ़ने लगा दर्जा, जो सरकार इतनी मदद कर रही है, आरक्षण देना, ये करना वो करना, लेकिन फिर भी कोई बहुत सुधार नहीं होता। मैं कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं कर रहा हूं जो भी है, मैं स्थिति बता रहा हूं कि हीन समझा जाता है। और
कई ऐसे कर्म हैं जिनमें उनका अधिकार नहीं होता, जैसे वेद पढ़ने में, ओंकार का जप करने में, यज्ञ कराने में। तो आध्यात्मिक जगत में भी तो मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में ही लोग ये अब कहना चालू किए हैं कि नहीं, इनका भी अधिकार होना चाहिए, इनका भी अधिकार होना चाहिए। तो अधिकार लड़ाई का युग हो गया। लेकिन शास्त्र के अनुसार कुछ बातों में वास्तव में उनका अधिकार नहीं, जैसे गायत्री जपने का अधिकार नहीं है, और सब महामंत्र जपने का किसी का भी अधिकार है, कहीं भी कोई भी जप सकता है। कुछ कार्य हैं जिसमें स्त्रियों का अधिकार नहीं है, और लौकिक क्षेत्र में भी, व्यवहार में भी उनका अधिकार नहीं है, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जैसे सेना, व्यवहारिक बात करो, सेना में स्त्रियों का अधिकार नहीं के बराबर होगा ना। तो क्या सैनिक बनेंगे, उनको दूसरा ही आदमी उठा कर ले जाएगा, तो सैनिक बनकर क्या करेंगे। तो पुलिस तक तो काम चलता है, महिला पुलिस। ये वास्तव में एक जीविका को एडजस्ट करने के लिए ये बातें की गई है, वास्तविक योग्यता के अनुसार नहीं। चोरों को पकड़ना, बदमाशों को पकड़ना, दौड़ करके दंड देना, ये करना, ये सब क्षत्रियों का काम है। मतलब जो फुर्तीले शरीर वाले हैं और जिन्हें दुष्टों के दमन की शक्ति है, उन लोगों के लिए ये सब पद था। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल संसार में भी देखा जाए तो स्त्रियों की योग्यता नहीं है। पुरुषों की अपेक्षा ड्राइविंग बहुत कम करती है स्त्रियां ना। कभी किसी स्त्री को मैं ट्रक चलाते हुए नहीं देखा हूं, कभी नहीं। यहां अमेरिका में तो देखा हूं एक दो जगह, लेकिन इधर नहीं। तो इस तरह से उनको अयोग्य समझा जाता है, वैदिक कर्मों के लिए तो और अयोग्य समझा जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति करने में कोई भी अनक्वालिफाइड नहीं है, सब क्वालिफाइड है, सबकी योग्यता है। ये ब्राह्मण आज कह रहे हैं कि देखो, आगे वो कहेंगे, ये गुरुकुल में वास नहीं की, वेद नहीं पढ़ा, तप नहीं किया, व्रत नहीं किया, पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी दिव्य भक्ति, इतना महाप्रेम, इनका जन्म सफल है। तो इसका मतलब है कोई आवश्यक नहीं है कि आदमी वेद पढ़े ही, कोई जरूरी नहीं है कि तप करे, ये करे, वो करे। ये कहीं अपेक्षा है कि भगवान के बारे में सुना जाए। भगवान के श्रवण पर ही वो एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। इन स्त्रियों ने सुना था, दीर्घश्रुत धृताशया, दीर्घ काल तक भगवान की कथा सुना था, भगवान के बारे में सुना था, इसलिए भगवान में प्रेम हो गया। और सब कर्म बेकार हैं, वो प्रेम देते नहीं है वास्तव में और कर्म। लेकिन ये कथा सुनना ऐसा है, गीत सुनना, भागवत पढ़ना, ये भगवान में प्रेम दे देता है। इस प्रसंग से ये सिद्ध हुआ कि श्रवण ही मुख्य है, अतः भगवान कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, यही सार निकलता है। तो आगे पुनः वर्णन होगा कल कि किस तरह ब्राह्मण और पश्चाताप कर रहे हैं और भगवान की भक्ति उनमें उत्पन्न हुई। वे भी अपने स्त्रियों को ही गुरु मान करके भजन करने लगे। यह कोई जरूरी नहीं है कि पति अगर श्रेष्ठ है तो पत्नी हमेशा किसी भी माने में उसकी शिष्या ही रहे। किसी किसी माने में स्त्री आगे हो जाती है। जैसे मान लीजिए स्त्री अगर पढ़ ली है और पति ऐसा मिला है जो पढ़ना नहीं जानता, तो क्या यह जरूरी नहीं है कि स्त्री उसको पढ़ावे? पढ़ा सकती है, वो ये नहीं कह सकता अरे मैं मर्द हूं और स्त्री हमको पढ़ाएगी। क्यों नहीं पढ़ाएगी? जो पढ़ी है तो क्यों नहीं पढ़ाएगी? तो ये ब्राह्मण अपनी स्थिति समझ रहे थे, उन्होंने अपने स्त्रियों को गुरु भाव से देखा
उनसे वे भक्ति सीख रहे थे, उनको देखकर थोड़ा भी संकोच नहीं और हीनता का भाव नहीं। जहां है तो कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। जिससे कृष्ण की भक्ति उत्पन्न हो वही गुरु होता है, चाहे वो उम्र में छोटा हो, चाहे संबंध में छोटा हो, चाहे कोई हो। ये स्त्रियां वास्तव में जगत गुरु हैं, महान पद पर है। और उसी दिन से भगवान के प्रति प्रेम देख करके ब्राह्मणों ने उनके प्रति ये भाव रखा कि हमारे पूज्य है, हमारे गुरु हैं। उनके प्रति वो भाव नहीं रखे कि ये हमारी पत्नी है, ये सेवा करे, ये सेवा करे, या शारीरिक संग आदि की तो कोई बात ही नहीं रही। इतनी श्रद्धा उमड़ गई उनकी। तो वे जाना चाहते थे कंस के पास, लेकिन इस भय से नहीं गए कि भेद खुल जाएगा कि कृष्ण भगवान है और यही वसुदेव जी के पुत्र हैं, जेल में जन्म हुआ, नंद के यहाँ छिपा करके रखे गए हैं। तो नंद महाराज आदि को तो सीधे अरेस्ट करके ले जाएगा कंस, यदि हम लोग जाएंगे दर्शन करने। तो कंस सोचेगा कि इतने बड़े बड़े ब्राह्मण जब कृष्ण का दर्शन करने आ रहे हैं तो लगता है यही विष्णु है जब वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था। और माता दुर्गा जी ने कह दिया था कंस को कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। माता दुर्गा जी ने ये नहीं कहा कि यही इसी जेल में जन्म लिया और चला गया गोकुल। उन्होंने ये कह दिया कि तुम क्यों बेकार अन्य बच्चों की हत्या कर रहे हो, तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। उसको भ्रम में डालने के लिए योग माया ने कहीं शब्द का अर्थ किया। तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है और मारेगा, ये भी कहा, कंस को सूचित किया। तो कंस तो इस दुविधा में रहता ही था कि कहीं न कहीं जन्म ले लिया। जब ब्राह्मण जाते दर्शन करने के लिए तब तो समझ जाता बस यही है विष्णु। इतने बड़े बड़े ब्राह्मण दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो बेचारे ब्राह्मण नंद बाबा की रक्षा के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए नहीं गए दर्शन करने। उस समय नहीं गए, बाद में तो छिप करके रात में जहां तहां तो दर्शन किए ही होंगे, बिना दर्शन किए नहीं माने होंगे, लेकिन प्रकट नहीं गए। उस समय चल करके और रुक गए रास्ते। नहीं, एक मत से नहीं जाना ठीक नहीं, चलेंगे अब किसी को बताएंगे नहीं, लोग में हल्ला नहीं होगा, तो अब अकेले में जाएंगे रात में। उनके उद्गार कुछ शेष हैं, ये प्रोग्राम के बिल्कुल अंत में पूरा किया जाएगा, और उसके बीच में भगवान का गीत और कुछ भक्तों